लड़की हाफिज़े कुरान थी। लड़की से मोहब्बत हुई बहुत ज़्यादा, हर वक्त उसी के ख्यालों में खोया रहता था। एक दिन अपने घर वालों को भेजकर लड़की के घर लड़की का हाथ मांग लिया, तो लड़की के घर वाले भी राजी हो गए, शादी हो गई। दोनों आपस में रहने लगे, मियाँ बीवी रहते रहे। मोहब्बत इतनी थी कि एक घड़ी भी लड़का अपनी बीवी से जुदा नहीं हुआ। लड़के को बीवी से मोहब्बत इतनी थी कि लड़की को बीवी से मोहब्बत इतनी थी कि एक घड़ी भी बीवी को अपने से जुदा नहीं करता। बहुत ज्यादा मोहब्बत थी। जो चाहती बीवी वो उससे मांगती थी, और जो मांगती थी वो उसे पूरा करके देता था। एक दिन क्या हुआ कि लड़की को बीमारी लग गई। लड़की बीमार हो गई, हाफिज़े कुरान थी। बीमार हुई तो उसने बहुत इलाज करवाया, बहुत अच्छे अच्छे डॉक्टरों से इलाज करवाया, लेकिन वही होता है ना जो अल्लाह चाहता है। यहाँ तक कि लड़की की हालत इतनी सीरियस हो गई कि लड़का भी दुआ करने लगा कि अल्लाह इसको जल्दी मौत अता फरमा, अल्लाह इसको जल्दी मौत अता फरमा दे। 3 दिन तक लड़की मुंह खोले रही, पर हल्की हल्की सांसें थी। 3 दिन तक उसकी जान नहीं निकली। लड़का बड़ा परेशान कि आखिरकार इसकी जान क्यों नहीं निकल रही। तो हाफिज़े कुरान है, बड़ी नेक थी, लेकिन इसकी जान क्यों नहीं निकल रही है। लड़के ने सूरह रहमान पढ़ना शुरू किया, लड़के ने सूरह यासीन पढ़ना शुरू किया, दुआएं करना शुरू की, मौला अब तू इसे जल्द से जल्द मौत अता फरमा दे, जल्द से जल्द इसकी रूह को निकाल ले। खैर लड़के की दुआ कबूल हुई। तीसरे दिन लड़की का इंतकाल। मोहब्बत तो बहुत थी, रोया भी बहुत, आंसू पोछे, कफन दफन किया, कब्र बना के तैयार हो गई, दफन कर दिया और बस वहां से वापस चला आया। 2-3 दिन के बाद उसकी तमन्ना हुई कि मैं अपनी बीवी की कब्र पर जाऊं, कुछ पढ़ के चला आऊं। 2-3 दिन के बाद कब्र पर जब पहुंचा तो कब्र पर कुत्ते भौंक रहे थे। 5 कुत्ते थे जो कि भौंक रहे थे। उसने सोचा कब्र पर कुत्ते कैसे आ गए। जब करीब गया तो किसी और की कब्र नहीं बल्कि उसी बीवी की कब्र थी, उसकी अहलिया की कब्र थी। उसने एक ढेला उठाया, कुत्तों को मारा, कुत्ते भाग गए। घर पर आया, बड़ा ताज्जुब था, बड़ा अजीब लग रहा था कि यार ऐसा कैसे हो सकता है। कब्रिस्तान के अंदर और भी कब्रें हैं, हमारी बीवी की कब्र पर, और फिर हाफिज़े कुरान बीवी, उसकी कब्र पर कुत्ते क्यों भौंक रहे थे। पूरी रात इस बात ने उसे सोने नहीं दिया। 2-3 दिन के बाद फिर उसे तमन्ना हुई कि मैं अपनी बीवी की कब्र पर जाऊं। जब फिर गया तो फिर वही 4-5 कुत्ते उसकी बीवी की कब्र पर। फिर उसने ढेला उठाया, उन्हें भगाया। अब तो इससे और ये बात बेचैन कर रही थी कि आखिर ऐसी क्या वजह है कि कुत्ते इसकी कब्र पर आके भौंकते हैं। दूसरे दिन इसने कहा चलो आज भी देखते हैं चल के। दूसरे दिन कब्र पर गए तो फिर वही 4-5 कुत्ते उसकी कब्र पर भौंक रहे थे। तो उसने ढेला उठाया, उन्हें भगाया और दौड़ता हुआ सीधे अपनी सास के घर गया और अपनी सास से कहने लगा मुझे ये बताइए, मैंने अजीब नजर देखा है। मेरी बीवी जब तक मेरे साथ रही, मैंने शादी की, इतने दिन गुजारे, कभी भी मैंने उसे ऐसी कोई भी गलती करते हुए नहीं देखा, कोई गुनाह करते नहीं देखा। तो मेरी बीवी की कब्र पर आखिर ये कुत्ते क्यों भौंकते हैं, ये कुत्ते क्यों भौंकते हैं। रोज 4-5 कुत्ते रोज भौंकते हैं, आखिर ये वाकया क्या है। उसकी सास ने कहा ऐसी तो कोई बात नहीं है कि उसकी कब्र पर कुत्ते भौंके। फिर उसे याद आया, हाँ एक बात है कि जिसकी वजह से उसकी कब्र पर कुत्ते भौंक रहे हैं। कहा मुझे बताओ जल्दी, मुझे इस बात ने परेशान करके रख दिया, मुझे रातों में नींद नहीं आती। आखिर मेरी बीवी से ऐसी कौन सी गलती हो गई कि कब्र पर कुत्ते भौंकते हैं। कहा सुनो बेटा, गलती तो तेरी बीवी से ये हुई थी, उससे मैं भी नाराज हूँ और मेरा अल्लाह भी नाराज है। क्या गलती हुई थी। क्या गलती ये हुई थी कि जब तुम दोनों की बारात नहीं हुई थी ना, तो वो मुझसे आके जिद किया करती थी कि मैं फुला लड़के से मोहब्बत करती हूँ, अम्मी मैं उससे मोहब्बत करती हूँ और मैं उससे ही मोहब्बत करती रहूंगी। हम दोनों के बीच अगर कोई भी आ गया तो अच्छा नहीं होगा। तो मैंने उसको कई बार समझाया कि बेटा बड़ों से ऐसे बात नहीं करते, खासकर माँ बाप से ऐसे बात नहीं करते। तू अगर किसी से मोहब्बत करती है तो देखेंगे तेरे रिश्ते के बारे में, सोचेंगे लड़का अच्छा है या नहीं है, तब तेरी आगे बात चलाऊंगी। लेकिन उसको कुछ समझ में नहीं आता था, वो मुझ पर भौंकने लगती थी, मुझे गालियां देती थी। एक बार तो उसने ऐसा किया कि मुझे थप्पड़ मार दिया और कहा अम्मी ज्यादा मत बात किया करो, मैंने जो कह दिया वही कह। और से बच्चे होते हैं, लड़कों की तो बात अलग है। लड़कियां बहुत सी होती है जो अपने माँ बाप को परेशान करती हैं, अपने माँ बाप पर हाथ तक उठा देती है, उन्हें गालियां देती हैं। आपको पता नहीं है माँ बाप की दुआ में भी असर होता है, बद्दुआ में भी असर होता है। माँ बाप दुआ कर दे तो बच्चों के हक में तो बच्चों की जिंदगियां बन जाती हैं, और माँ बाप बद्दुआ कर दे तो बच्चों की जिंदगियां तबाह और बर्बाद हो जाती हैं। आप क्या सोचते हो साहब। उसने मुझे थप्पड़ मार दिया। जब उसने थप्पड़ मारा तो मैं रोने लगी थी कि मेरी बेटी इतनी बड़ी हो गई, उसे हमने समझा दिया तो उसने थप्पड़ मार दिया। मैंने उस वक्त उसे बद्दुआ दी थी, उसने थप्पड़ मारा, मुझे भी नहीं अच्छा लगा। और अगर कोई माँ बाप को सताए तो क्या अल्लाह खुश होता है उससे? अल्लाह नाराज होता है। उसने मुझे सताया, मुझे थप्पड़ मारा, मुझे गालियां दी, मैंने बर्दाश्त किया। आज यही सबब है कि उसकी कब्र पर कुत्ते भौंकते हैं, और सिर्फ कुत्ते ही नहीं बल्कि उसकी कब्र के अंदर अजाब भी होता है।
हाफिज कुरान होना अलग बात है, लेकिन माँ बाप की नाफरमानी करने वाला, उसने माँ बाप की नाफरमानी की तो वो बख्शा नहीं जाएगा। माँ बाप का मर्तबा बहुत निराला है, माँ बाप का मर्तबा बहुत बड़ा है। माँ बाप की कभी भी नाफरमानी नहीं करना। हाँ, ये अलग बात है कि माँ बाप जब 50 साल से ज्यादा उनकी एज होती है, उनकी चिड़चिड़ाहट, उनका चिड़चिड़ापन, उनको गुस्सा आना ये तेजी के साथ ज्यादा हो जाता है, लेकिन तुम्हें इतना हक नहीं बनता कि तुम अपने माँ बाप पर उंगली उठाओ, अपने माँ बाप को गाली दो, अपने माँ बाप को हड़काओ। ऐसा तुम्हें किसी ने हक नहीं दिया। 50 साल से ऊपर जब उम्र गुजरती है तो इंसान चिड़चिड़ा हो जाता है, बात बात पर गुस्सा आता है। तो लेकिन तुम्हें क्या करना चाहिए? क्या तुम ऊंची जबान में बात करोगे? क्या तुम अपने बाप पर हाथ उठाओगे? अपनी माँ को गालियां दोगे? नहीं, नजरअंदाज करना सीखो। वो कहते जाएंगे और आप सुनते जाएंगे, यही सब्र है। और यही सब्र आपको एक दिन ऐसी कामयाबियों की मंजिल पर ले जाएगा कि आपका मुकाबला करने वाला कोई नहीं होगा। आप इतने कामयाब हो जाओगे। अगर वो एज उनकी ज्यादा हो गई है और ज्यादा आपको बकते हैं, ज्यादा आपको कुछ कहते हैं, तो कुछ मत कहो, उनकी बात को सुनो, सब्र करो। जवाब देने की जरूरत नहीं है, आप उन्हें जवाब नहीं दे सकते। माँ बाप का रुतबा बहुत अलग है। माँ बाप की अगर मुंह से बद्दुआ निकल जाए तो समझ लो कि तुम्हारी तबाही और बर्बादी शुरू हो गई है। तुम किसी चौखट पे जाओ, कहीं भी जाओ, तुम्हारा मसला हल नहीं होगा जब तक माँ बाप के कदमों में नहीं आओगे, माँ बाप से माफी तलब नहीं करोगे। तो कभी भी माँ बाप को नहीं सताना करें, कभी भी माँ बाप को नहीं परेशान करें। अल्लाह ताला की बारगाह में दुआ, अल्लाह नेक अमल की तौफीक अता फरमाए और वालिदैन की ज्यादा से ज्यादा खिदमत करने की तौफीक अता फरमाए।